हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एरीज सोल ड्राइव, यानी कि एरीज सोल ड्राइव का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। आपके सितंबर 2024 की ये प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं। लव लाइफ के रिगार्डिंग भी होगी, करियर के रिगार्डिंग भी होगी, ओवरऑल सक्सेस और ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। आपके पर्सोना को डेवलप करने के लिए अगर कोई चीज़ आएंगी, कुछ गाइडेंसेस, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स, तो उन सबको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी नाम राशि है एरीज या फिर मेष, या फिर आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन बोलते हैं आपका डिसेंडेंट, यानी कि आपका लग्न। अगर लग्न राशि के हिसाब से भी आप एरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज में अगर आप किसी भी हिसाब से एरीज हैं, सो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग है। सिर्फ सितंबर मंथ की ये रीडिंग है। और कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगे कि आपसे बिलोंग नहीं करती है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती तालमेल बैठाने की आप कोशिश मत कीजिएगा। ओके, जितना पार्ट आप लोगों को लगे कि आपसे मिलता जुलता है, सिर्फ उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ। सो कार्ड्स है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है एंड 8 ही सोर्ड्स है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपके कोई रीसेंट हार्ट ब्रेक्स हुए हैं क्या गाइस? ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स देख के ना कि आपके कुछ रीसेंट हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स है एंड वर्ल्ड का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अरे वाह, क्या बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और किंग ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है एम्परर, दी एम्परर। अभी क्या हो रहा है ना गाइस, आप लोगों का ना मतलब जो कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, और जो नेगेटिव आए हैं वो भी काफ़ी मतलब ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी आए हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ हैवी पेन से गुजर रहे हैं आप। जो मैं देखूँ यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हैवी पेन से एक इंसान जो गुजरता है उससे गुजर रहे हैं। और रिसेंट कोई हार्ट ब्रेक्स, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हुई हो सकती हैं। तो डिप्रेशन में हैं, स्लाइट तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी सारा डिप्रेशन में हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इस तरह की ही एनर्जी को सितंबर में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हों, क्योंकि सितंबर की ये रीडिंग है। तो रिसेंटली अगर मैं देखूं तो आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुने, जब तक ये आ जाए थोड़ा सा ऑरा आप इन चीज़ों का कैरी कर रहे हों, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको। नेगेटिविटी आपके अराउंड भी है और आपके खुद के ऑरा में भी बहुत नेगेटिविटी है, और बहुत नेगेटिव थॉट्स को आप एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग के आप नेगेटिव आउटकम्स, नेगेटिव लोगों, नेगेटिव जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में पास्ट में, उनके बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि ये हमारी मंथली रीडिंग है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये 4-6 महीने पहले की बात है, हम कहेंगे रिसेंटली ही ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, कि बहुत बहुत प्रॉब्लम में, बहुत दुख और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल आपके पास ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसको आप अपना दुख तकलीफ शेयर कर सकें। और बहुत ज़्यादा इसका टोन है कि ये इमोशनल लेवल का टर्मोइल है, इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जिसको बोलते हैं, या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ जाना लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया हो। एक्चुअल में आपके लव्ड वंस, आपके जो नियर एंड डियर होते हैं, उसमें से किसी की डेथ हुई हो, या उनमें से कोई बीमार हो, और उसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। आप पूरी पूरी रात बैठ बैठ के सोच रहे हैं और रो रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है।
और यहाँ पे एक एनर्जी ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो हमारे ना फाइनेंशियल लॉस को, हमारे सोशल स्टेटस के लॉस को भी दिखाता है। डिफेमेशन हो जाना, मान हानि हो जाना, या कोई इस तरह से आपकी, जिसे कहते हैं ना, इज्जत को तार तार करे, आपके खिलाफ र्यूमर उड़ाना, आपको बदनाम करना। तो इस तरह की चीज़ें भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिसेंटली फील की होंगी कि कोई बदनाम कर रहा है, किसी ने नाम खराब कर दिया है, जिसको आपने अपने सीक्रेट्स बताए थे उसने उनको गलत तरीके से यूज़ किया है, या किसी ने आपसे पैसे मांगे थे तो पैसे वापस नहीं किए हैं, स्टक मनी हो गया है। और यू नो कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। ये जो बहुत डिप्रेशन वाला जोन है जिसमें आप रह रहे हैं, यू नो कि यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे ताला है, यहाँ पे चाबी है, बट अभी आप मुझे हाल फिलहाल ऐसे मूड में लग नहीं रहे हैं, ऐसे माइंडसेट में लग नहीं रहे हैं कि आप इसमें से निकलने के लिए राज़ी हैं। आप निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप ना, आप मतलब खूब उस चीज़ को ना एंजॉय तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी कि एहसास करना चाहते हैं उस चीज़ का ना, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस दुख को, उस तकलीफ़ को। कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक पनिश करने का तरीका भी होता है हमारा। जब हम एक दुख तकलीफ़ में फंस जाते हैं और विलिंगली उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा खुद के लिए पनिशमेंट होता है। हम खुद को पनिश करते हैं, क्योंकि उस चीज़ में हमें हमारी भी गलती नज़र आ गई होती है कि ये चीज़ें अगर इतनी नेगेटिव हुई हैं तो इसमें मेरी गलती कहाँ पे है, वो चीज़ भी पता चलती है। आपने किसी पे ना आंख बंद करके भरोसा किया होगा, या किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया होगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सैबोटेज किया है, कहीं ना कहीं आपके सीने में खंजर घोंपे हैं और आपको धोखा दिया है। फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल चीटिंग, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देना या करवा देना, इस तरह का भी ये कार्ड होता है। बट आप ना हर फ्रंट पे, जिसे कहते हैं ना कि इंसान हर फ्रंट पे हारता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली भी आपको हो सकता है बहुत सारे तरह के, अलग अलग तरह के पेन हो। कभी आंख में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, ऐसे ऐसे दर्द, ऐसी ऐसी तकलीफ आपको हो सकती है। और शेयर डिप्रेशन है, मतलब ना शेयर, वो जो एक्यूट डिप्रेशन हो जाता है ना किसी किसी को, तो वो भी है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसके रिगार्डिंग एक रेमेडी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। आप ना रात को सोते वक्त अपने बेड साइड पे, ठीक है, बेड साइड पे पानी का एक जग भर के रख सकते हैं, और उसको ढकना नहीं है उसको, ठीक है। तो जो पानी है ना, हमारा पानी सारी की सारी इमोशंस को कैरी करता है। पानी के थ्रू आप कोई भी मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं, कोई भी इंटेंशन दे सकते हैं, कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो जो आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी है, या आपके जो नेगेटिव विचार हैं, जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उनको लेके ही ये रेमेडी है कि रात को एक जग पानी का भर के अपने बेड साइड पे रखें, सिरहाने के पास में, और सुबह उठ के उसको फ्लश आउट कर दें, ठीक है। उसको पौधों में नहीं डालना है कि पानी बचाओ, ठीक है, यूज़ नहीं करना है उसको, क्योंकि उसने सारी रात ना आपके ऑरा के अराउंड जितनी भी एनर्जी थी तो उसको एब्जॉर्ब किया होता है। तो वो पानी बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, उसको बिल्कुल फ्लश आउट करना है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन में भी, और जो नींद ना आने की प्रॉब्लम हुई है उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टक मनी को भी दिखाता है कि किसी ने आपके पैसे मार लिए हैं और अब नहीं आ रही है, और मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ से आएगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, चीटर, फ्रॉड, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, उनका कोई इमेज नहीं होता कि उनका कोई इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, इसको भूल जाइए आप। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं किसी भी मंथ की 8 को, 8 तारीख को, 17 तारीख को, या फिर 26 तारीख को, ठीक है। 8, 27 और 26, ठीक है। तो ये आपके बर्थडे हो सकते हैं, यानी कि आपका मूलांक हो सकता है 8, या फिर आपका भाग्यांक हो सकता है 8। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और जितना दूसरों की हरकतों से आप परेशान हुए हैं, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप, कहीं ना कहीं एक वो चीज़ है, आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, बट इस बात को सुनने के बाद उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि एक इंसान ना खुद को सज़ा देता है बहुत बार ना कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे तो नहीं बोलता कि मैं सज़ा दे रहा हूँ अपने आप को, बट ये सज़ा ही है। ये इस तरह से जागना, डिप्रेशन में रहना, इस तरह से नेगेटिव सोचना, नेगेटिव हो जाना, और बार बार उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करके देखना, ये कार्ड वो होता है। क्योंकि एक्चुअल में तो ये यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई है, और ये इसकी मिरर इमेज है, यानी कि ये इसका मन का दर्पण है,
ठीक है। मन को हम दर्पण भी बोलते हैं, दर्पण को हम मन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है कि हाँ सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बट जैसा फील कर रही है या कर रहा है वैसा भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना, एक्सपेंड कर देना नेगेटिविटी को। और इसको देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना, अगर आप अपना चार्ट किसी को दिखाएंगे तो हो सकता है राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा या फिर राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो। तो ये हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम पे ना हम इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं। और राहु क्या है, राहु ना एक छाया है, राहु ना एक छलावा है, माया है, ठीक है। वो ना किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। और ये जो अगर आप अपने टेस्ट कराएंगे ना, जैसे आप बीमार से हो गए हैं, अगर आप अपने टेस्ट कराएंगे ना कहीं जाके, आपके सारे टेस्ट सही आएंगे। तो राहु का यही होता है, भ्रम फैलाना बिल्कुल। लेकिन आपको दुख तकलीफ जो हो रही है वो रियल है, वो भ्रम नहीं है। लेकिन भ्रम के द्वारा, जैसे कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द सच्चा है, लेकिन दर्द का कोई कारण आप नहीं ढूंढ पाओगे, कोई एक्चुअल बीमारी नहीं हुई है आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज़ इनको बोलते हैं, कि जब स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ना ही इनका कोई रीज़न फाइंड आउट हम कर पाते हैं इन डिजीज़ का, ना ही हम इनको ठीक कर पाते हैं। यहाँ पे आप खुद को ही ठीक करेंगे, ठीक है। अभी जो है, अभी आप लोगों ने एक अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे, कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कि दिल छलनी हो गया है, दिल मतलब सीने से बाहर आ गया है। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा बिट्रेयल आप लोगों ने अभी हाल में चखा है, टेस्ट किया है उसका। लेकिन आपने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे कि आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और हो सकता है आपने इसको जानबूझ के एक्सटेंड किया हो इस टाइम पीरियड को, कि मुझे कुछ सीखना है, ठीक है, मुझे अपने लेसन सीखने हैं। और लेसन आपको पता थे कि बहुत मुश्किल है, और आपको ये भी पता था कि ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, और आपके पास कोई था भी नहीं जिसको आप अपनी ये प्रॉब्लम्स बता सकें। तो आप लोगों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है मेरे हिसाब से, कि टाइम को गुजरने दो, ठीक है। और ये सोल्यूशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है, कि टाइम को गुजरने दो। एक्चुअल में जब बुरा टाइम आता है ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और हमें होता है कि बस ये फटाफट गुजर जाए। बट वो हमारी विश से तो नहीं गुजरेगा ना, उसको फटाफट ठीक करने फिर हमें वो बुरा लगता है कि ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो हम कुछ फटाफट वाले डिसीजन लेते हैं, कुछ फटाफट वाला पैचअप करते हैं, फटाफट से उस चीज़ को अंडर द रग कर देते हैं, उसको फील नहीं करना चाहते हैं, उस टाइम से गुजरना नहीं चाहते हैं, एस्केप चाहते हैं। तो वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर दर्द है, तकलीफ़ है, तो हमें उससे गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आप एक चीज़ को छोड़ के भागेंगे तो दूसरी जगह से आपको वही सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वक्त को गुजरने दिया है आपने, और यही होता है कि वक्त को गुजारो। और वक्त जब काटे नहीं कटता है, बुरा टाइम आता है, तो एक चीज़ ये भी होती है कि भाई टाइम कट नहीं रहा है, क्या करें, तो भगवान को याद करें। और यहाँ पे आपने यही किया है कि भगवान पे छोड़ा है फॉर टाइम बीइंग ना। जब इंसान के बस से बाहर की बात निकल जाती है ना, तो वो भगवान पे छोड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्योतिष क्या है, ठीक है, टैरो कार्ड क्या है, इसमें कुछ नहीं है, भगवान क्या है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा है। तो इसका मतलब ये है कि उनका अच्छा टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। जब आपका अच्छा टाइम चलता है तब आप ये चीज़ें, इस तरह के थॉट्स एंटरटेन कर सकते हो। और जब उस चक्की में से पिस जाते हो ना, जब एक बार 7.5 चल जाती है आपके ऊपर और वो गुजर चुकी होती है, राहु की, केतु की, जब ये दशाएं आती हैं ना, तभी इंसान हम्बल हो पाता है, और तभी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि मेरे से ऊपर भी कोई चीज़ है, और तभी वो इस तरफ, इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार होता है। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि पैदल चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, जैसे मर्जी चल रहे हो, बट चल रहे हो, ठीक है। दुनिया से आपने मुंह मोड़ रखा है फिलहाल के लिए, अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रखा है फिलहाल के लिए, लेकिन चल रहे हो, गोइंग फॉरवर्ड। मूविंग ऑन का कार्ड है, मूव ऑन तो एटलीस्ट कर रहे हो। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, या इंसान है, लव अफेयर है, छूटी हुई जॉब है, टूटे हुए सपने हैं, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के डिवोर्सेस हुए हो सकते हैं, किसी को थर्ड पार्टी का रिवेलेशन हो सकता है। तो जहाँ भी है, जो भी है, परेशानी अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। बहुत आपने पढ़ाई में मेहनत की हो लेकिन क्रैक ना कर पाए हो कॉम्पिटिशन को, बहुत आपने पढ़ाई में मेहनत की हो लेकिन जो स्ट्रीम थी वो ना मिल पाई हो। तो अलग अलग तरह की परेशानियाँ, उदासियाँ, हताशाएं, निराशाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड तो है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं गए हैं। और क्या हुआ है, ये ना सब एक कार्ड के थ्रू ही समझा दूंगी मैं। ये वर्ल्ड का कार्ड होता है, इसको वर्ल्ड का कार्ड बोलते हैं। वर्ल्ड का मतलब है कि एक
चक्कर पूरा हो गया है। देखिए ये सांप जो है ना, ये अपनी ही पूंछ को खा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक स्नेक है। तो ये स्नेक क्या है? ये स्नेक यहाँ पे टाइम है, ठीक है, टाइम को स्नेक के थ्रू दिखाया हुआ है, सर्कल के थ्रू। तो एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसको ऐसे ही क्यों दिखाया है? स्नेक की फॉर्म में दिखाया है और इसको दिखाया कि अपनी पूंछ को ही खा रहा है, यानी कि समय बार बार अपने आप को रिपीट करता है। समय के बार बार कार्मिक साइकिल्स बनते हैं, समय के बार बार पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड आके यही बता रहे हैं कि आपने ज़रूर ही कोई रिसेंट में ही हैवी वाला कार्मिक साइकिल गाइस कंप्लीट किया हो सकता है, और उसमें फिर ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने बोला है कि जैसे क्लाइमेक्स आता है ना किसी चीज़ का, किसी मूवी का, किसी बुक का, कुछ भी क्लाइमेक्स पे आके चीज़ें उलझ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, आपको तोड़ देती है। बेसिकली ना आपको इतना तोड़ दिया है ये हाल में हुई किसी बात ने, किसी चीज़ ने, किसी एक्सपीरियंस ने, कि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे इसके बाद, ठीक है। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो इसमें वो चीज़ नहीं आ पाई है, उस तरह का कार्ड नहीं आ पाया है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी लेके आई है आपकी रीडिंग, ठीक है। और एरीज सोल ट्राइब ना स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वीक है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, नहीं। वर्कोहोलिक है, मंगल की एनर्जी रखते हैं, मंगल इनका प्लैनेट है, और पैशनेट हैं, और फायर कैरी करते हैं अपने अंदर, फायर का साइन है। तो इतनी जल्दी हार मानने वाले, इतनी जल्दी टूट जाने वाले, इतनी जल्दी अपने घुटनों पे आने वाले नहीं हैं। तो इट मीन्स हुआ तो कुछ बड़ी बात ही है। वो अलग के दिन नहीं बताया जा सकता यहाँ पे रीडिंग में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, और डेफिनेटली एक कंप्लीट हो रहा है तो नया कार्मिक साइकिल आप शुरू भी करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बोला है आपने सीखा है, तो आपने सीखा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। धीरे 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 आपने अपने मन की ही सीढ़ियों में नीचे उतर के, अपनी मन की तहों में जाके, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सीढ़ी से दिखाया है, परत दर परत जब हम खोलते हैं किसी चीज़ की और फाइंड आउट करते हैं, और फाइनल फाइंडिंग हमारी क्या होती है, उस फाइनल फाइंडिंग तक आप पहुँचे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे बिल्कुल नहीं करना है, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है, क्या मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हुआ होगा। जो चीज़ें आपको सामने से नहीं दिखती थी पहले, अब आपको वो टाइम से पहले दिखनी शुरू हो गई हैं, और आप लोगों की एनर्जी रीड कर सकते हैं, आप लोगों का ऑरा रीड कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी आपको बताती है कि सामने वाले के साथ बैठ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक इंडिकेटर है आप लोगों के लिए। तो आपके काफ़ी सारे टेक अवेज हैं इस सब पेन से, इस सब तकलीफ से। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स ना हमें एक प्रॉमिस भी करता है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी लाइफ में आएंगी। ये न्यू लवर की फॉर्म में हो सकती है, न्यू जॉब की फॉर्म में हो सकती है, न्यू करियर ऑप्शंस की फॉर्म में, न्यू बिजनेस, जहाँ भी एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग है, और वो होनी भी है, उसमें कोई खास बात नहीं है। जब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो एक नया कार्मिक साइकिल जब शुरू होगा तो उसमें फिर ये चीज़ भी तो है ना कि न्यू बिगिनिंग्स तो होंगी, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है जॉब में ही आपको ट्रांसफ़र दिया जाए, ठीक है, हो सकता है आपको प्रमोट करके कहीं और भेजा जाए, हो सकता है आपका ऑफिस जॉब हो और अब आपको थोड़ा सा फील्ड जॉब करना पड़ जाए, और हो सकता है आपका फील्ड जॉब हो और आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। तो मतलब इस तरह का ट्रांसफ़र है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ों में नई शुरुआत है, और अच्छी शुरुआत है जिसे आप इंजॉय करेंगे। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए इनको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड भी है, और 4 नंबर की एनर्जी बहुत आई है आपके आसपास ना, ठीक है। 4 सोर्ड्स में भी आया है, और 4 यहाँ पे एम्परर, और ये 4 जो नंबर कार्ड होता है ना एम्परर, ये राहु का कार्ड होता है। 4 नंबर इटसेल्फ ही राहु का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आपका ना कुछ टाइम चल रहा है, राहु से रिगार्डिंग ना कुछ चल रहा है आप लोगों का। और राहु ना गाइज ऐसे ही करता है, अर्श से फर्श पे जिसे कहते हैं ना, कि आसमान से सीधा ज़मीन पे आके पटकता है, करोड़पति से रोड़पति बनाता है, ये सब राहु की करामात होती है। बट यहाँ पे ये कार्ड ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, ये पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे ये आपको ना एक ऐसी ऑप्शन दे रहा है कि ऑनलाइन, इस कार्ड को देख के अगर मुझे कुछ सुन रहा है तो वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं, आपकी जॉब भी ऐसी हो सकती है जिसमें आपका ऑनलाइन काम ज़्यादा हो, आपका खुद का काम ऐसा हो सकता है, नया काम, जिसमें आपका ऑनलाइन काम ज़्यादा हो, ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा हो। आप किसी टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं,
टेक के फील्ड में भी आप काम कर रहे हो सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग, या इस तरह के प्रोफेशंस में अगर आपके पास उस तरह का डिग्री और एक्सपीरियंस है तो इस तरह के प्रोफेशंस में जाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आप जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए तो वो भी आपको थ्रू टेक मिले और थ्रू ऑनलाइन मिले, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिले, आपकी पहली बार वहाँ पे हाय हेलो हो, इस तरह की चीज़ भी है। बट ये चीज़ आपको ना फलित होगी, मतलब जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वहाँ से आपको गेन्स होंगे, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो सक्सेस और वो गेन्स आपको पर्टिकुलर किस फील्ड में चाहिए तो वो प्योर एंड प्योर आपका ही बिजनेस है। बट ऑनलाइन कोई भी काम करके ऑनलाइन सेलिंग, रीसेलिंग, इस तरह की चीज़ें, और ऑनलाइन का ना मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन का जो नीश है वो बहुत ब्रॉड है, तो उसमें 1000 तरह के काम होते हैं। तो वहाँ पे काम करते हुए वहाँ से इस तरह का अपने लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाते हुए, बेसिकली ये देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ और एटीट्यूड के साथ बैठा है ये बंदा, ठीक है। तो एम्परर क्या होता है, जरूरी है कि आप कहीं के एम्परर हो, आप एम्परर जैसा फील भी तो कर सकते हो, तो फीलिंग वाइज आप अच्छा फील करेंगे, अपने काम में राजा के जैसा महसूस करेंगे। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यानी कि वहाँ से पैसा भी कमाएंगे। ये कार्ड जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को और आपके एटीट्यूड को दिखाता है, वहीं पे ये कार्ड आपकी एक कंपैशन वाली जो नेचर है, लविंग और केयरिंग जो नेचर है, मतलब एक होता है इंसान बाहर अपने काम पे, हो सकता है आपका ऐसा रुबाब रहे, और हो सकता है अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपका इस तरह का रुबाब रहे, ठीक है, कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में एक चीज़ है, ये सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स होगी, इनमें फ़र्क है कि ये अपने लिए पैसा नहीं बनाते, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का पहले सोचते हैं, अपने पेट्स के बारे में पहले सोचते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिखाया है ना, ये वुल्फ दिखाया है। वुल्फ ही क्यों दिखाया है? वुल्फ इसलिए दिखाया है कि वुल्फ जो है ना बहुत ही लॉयल जानवर है, और एक ही ये अपना पार्टनर रखता है थ्रू आउट लाइफ। जानवर है लेकिन तो भी कॉन्शियसनेस इतनी इसकी आगे है कि इसको इस चीज़ का पता है, सोशलाइज होता है और हर्ड में रहता है, अपने पैक के साथ रहता है, लॉयल रहता है। और भेड़िया, जिसको भेड़िया बोलते हैं ना आप लोग, तो भेड़िया बेसिकली इतना अच्छा जानवर होता है, पर भेड़िया कहते ही हमें क्या याद आता है कि बहुत बुरी सी इमेज हमारे मन में बनी हुई है। बट यहाँ पे स्पेशली भेड़िया वुल्फ ही बनाया हुआ है कि अपनी फैमिली के लिए फाइनेंस जुटाते हुए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, उनकी खुशियों के लिए कुछ करते हुए, तो जो आप पैसा कमाएंगे आपकी फैमिली के काम आएगा, उनको खुशी देके, उनके लिए कुछ करके आपको भी खुशी मिलेगी। इस तरह का सितंबर में गाइज आप लोगों के लिए है। और अगेन यहाँ पे ना शेयरिंग वाला ही कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली आप लोग अच्छा फील करेंगे, रिश्ते, फ्रेंडशिप आप लोगों की अच्छी रहेगी, वर्क प्लेस पे एक हारमोनियस सा माहौल बन के रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, आप दोस्तों के साथ कोई पार्टी कर सकते हैं, ये कोई किट्टी पार्टी, और घर में आप बुला लेते हैं दोस्तों को, गैदरिंग कर लेते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है गाइस, छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी हो सकती है आप लोगों के आसपास, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि भाई ये आपकी ब्राइड्समेड हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी शादी ही हो खुद की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी सक्सेस पार्टी हो सकती है, आप कोई टोस्ट रेज कर सकते हैं, आपने कुछ किया हो सकता है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। तो सितंबर में इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस में हैं आप, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। वो आपके कार्ड्स ने बताया है कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस होता है ना, तो जब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उसको आपको बर्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, खुद ही बर्स्ट करना पड़ेगा। अपनी केयर कीजिए, कोई एक्सरसाइज भी अपने आप को लगाइए, किसी एक्टिविटी में अपने आप को डालिए, और कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दौड़ सकते हैं आप कहें कि मैं जिम जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो दौड़ सकते हैं। तेज़ी से दौड़ना है आपने, जो दुख तकलीफ जो आपकी रग रग में छुपा हुआ है ना, इसको निकालना है, पसीना बहाना है, पसीने की फॉर्म में निकलेगा ये। कोई कॉमेडी शो देखिए, कुछ अपना फेवरेट कुछ पढ़िए, सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, स्ट्रेस को बर्स्ट आउट कीजिए। और यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ का, ट्रस्ट का, जो ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों को आ गए होंगे डेफिनेटली, जब इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हमें ना ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज जो आ गए हैं उनको ठीक करना है, टोटलिटी में बिलीव करना है, और आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए 1, 2 और 3 है, तो कहीं ना कहीं संभालने वाले भी हैं,
जो आप अभी बिल्कुल कटे कटे अलग अलग रह रहे हैं वो इसलिए भी है कि आपने किसी से शेयर नहीं किया है। तो शेयरिंग की एनर्जी है, आप शेयर करेंगे, दुख तकलीफ भी शेयर करेंगे, खुशियाँ भी शेयर करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे जैसा मैं समझ रहा हूँ ना, गेम सिर्फ उतना ही नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई ना कोई तो हर किसी का होता है। तो इस टोटलिटी पे भी आप काम करेंगे, लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उन पे काम करेंगे। सप्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, आपके जो कार्ड आ रहे हैं ना वो इस तरह से कहानी बता रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है ना तो मोस्टली हम उसे सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम डेली का काम कैसे करें, हम जॉब पे कैसे जाएं। अगर हमारी इतनी बुरी हालत है तो हमें काम पे तो रोज़ जाना है ना, कोई टीचर है, कोई कुछ है, इंजीनियर है, कुछ भी है, कोई भी काम करता है, कॉर्पोरेट में काम करता है, ठीक है, तो काम पे तो रोज़ जाना है ना गाइज। तो ऐसे तो काम पे नहीं जा सकते हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको सप्रेस कर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं, मुंह पे एक मुस्कान ले आते हैं मीठी सी और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। टाइम के साथ साथ हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमने कितना कुछ अंदर दबा लिया है। तो वो फिर ना बीमारियों की फॉर्म में और एक क्रोनिक डिप्रेशन की फॉर्म में, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इस तरह की बीमारियों की फॉर्म में फिर वो बाहर आता है। तो ये गाइडेंस में है आप लोगों के लिए कि स्ट्रेस को ना टाइम टाइम पे बर्स्ट कीजिए। देखिए इसको बर्स्ट कर रहा है स्ट्रेस को, ठीक है, ये स्ट्रेस है जो बहुत खुश है, तो ये जिसके ऊपर बैठ के खुश हो रहा है ना, ये उसको ही बर्स्ट कर देगा। तो उन चीज़ों को आपने ख़त्म करना है अपनी लाइफ में से जो आपको बहुत स्ट्रेसफुल बनाती हैं और फिर आपको वो सप्रेस करना पड़ता है। और यहाँ पे गिल्ट है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को किसी चीज़ का गिल्ट भी हो। अब ये गिल्ट किस चीज़ का है, तो मतलब गिल्ट क्या है कि ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ का गिल्ट हो कि आपने सामने वाले को अपनी लाइफ में इतना एक्सेस क्यों दिया कि वो आपके साथ ये सब कुछ करके चला गया। इस चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है ये, बट गिल्ट में आना नहीं है। और ये भी हो सकता है कि सितंबर के मंथ में कुछ सिचुएशन इस तरह की हो जो आपको गिल्ट ट्रिप दे, तो आपने गिल्ट में आना नहीं है। ये सब ना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। सप्रेस कर लेना, स्ट्रेस में आ जाना, गिल्ट में आ जाना, ये बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए ना एक बिल्कुल ही नई शुरुआत होने जा रही है, जो मैंने इस कार्ड से भी आपको समझाया था। बिल्कुल ही नई शुरुआत, नए सिरे से ज़िंदगी आपको हर एक चीज़ देगी। वो लव लाइफ में भी हो सकता है, वो न्यू रिलेशनशिप्स में हो सकता है, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू बिजनेस प्रपोजल्स में हो सकता है। तो भगवान यहाँ पे ना आपको एक नई शुरुआत, एक नया कार्मिक साइकिल शुरू करके दे रहा है। तो बहुत अच्छे से उसको सहेजिएगा चीज़ों को, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप ना अपने गोल्स के बहुत नज़दीक हैं, बट कहीं ना कहीं भटक गए हैं, कहीं ना कहीं उलझ गए हैं और बहुत नेगेटिव हो गए हैं। और फिलहाल तो आपके दिमाग में भी नहीं है कि मेरे गोल्स नाम की भी कोई चीज़ थी, बट यस आपके भी गोल्स थे और वो बहुत नज़दीक हैं। आप उसके गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना आप लोगों को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। बहुत बार हमारे ड्रीम्स या हमारे सपने या हमारे विजन्स इसलिए भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की और उसको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़रूरत है आपको। और ये एरीज़ की रीडिंग है और एरीज़ का ही यहाँ पे फुल मून आया है, तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंस का हो गया है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो ये इतनी नेगेटिविटी जो आपके अराउंड है ये बर्स्ट कैसे होगी। तो ये हो सकता है गाइस कि अच्छे से एक बार झगड़ा हो जाए, अच्छे से एक बार लड़ाई हो जाए, अच्छी तू मैं हो जाए, अच्छी फाइट हो जाए, एक अच्छी जो गुड फाइट होती है ना, उसमें सामने वाला भी अपने मन की सारी कह लेता है, हम भी अपने मन की सारी कह लेते हैं और दोनों पार्टी हल्की हो जाती हैं और फिर लाइफ फिर से अपने ढर्रे पे चलती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इसका चांस है कि फुल मून के अराउंड फुल मून के अराउंड सितंबर में एक फायरी क्लाइमेक्स आप लोगों का हो। तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा, और अगर है तो है फिर ठीक है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें फिर ठीक होंगी। एक बार मन की भड़ास सारी निकल जाए ना, फिर हम ठीक हो जाते हैं। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है आप लोगों के लिए। आप किसी भी चीज़ को मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या है, क्या करूं, कैसे करूं, तो एक नई डायरेक्शन में काम करें। नयापन है आप लोगों की लाइफ में, नया ही कुछ आपको फलेगा। नए के हिसाब से काम करें और कम्युनिकेट क्लियरली करें। हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो सकता है कि बोलने के टाइम आप चुप रहते हो और चुप रहने के टाइम आप बोल जाते हो और लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे गाइस कम्युनिकेशन ही सब कुछ है।
कोई बड़ा सपना है, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी इच्छा है जो आप चाहते हैं, जिसको मन में रखे अगर आपने ये रीडिंग देखी है, ठीक है, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ लगेगा, 1 साल लग जाएगा। इट मीन्स कोई बड़ी ही चीज़ है, ठीक है, और या कोई बड़ा ही ऑब्स्टेकल है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वो उस तरह की चीज़ है। रिमेन पॉजिटिव, मीनवाइल बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल अच्छे से रहना है, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया बताइएगा। लाइफ के किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वो भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और जवाब देने की कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट की भी, अगर जवाब देना पॉसिबल है। बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, वो क्यों पॉसिबल नहीं होता है? बहुत बार आप लोग ना अपना डाल देते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, कब होगा, कैसे होगा, वो मैं कैसे बता सकती हूँ, ठीक है। कमेंट में अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं कि मैं यहाँ जा पाऊँगा कि नहीं, विदेश में जाने का बनेगा कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं, वो मैं कैसे बता सकती हूँ गाइज। उसके लिए तो ये तो जनरल रीडिंग है ना, इसके थ्रू कैसे बता सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। तो उसके लिए तो मेरी पेड रीडिंग्स रहती हैं, उसमें आप टैरो की रीडिंग्स ले सकते हैं अगर चाहें तो। न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स रहती हैं। एस्ट्रो के थ्रू जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के थ्रू, तो उसकी मेरी रीडिंग्स रहती हैं। आपका उसमें नेम करेक्शन भी रहता है, बहुत बार आपका बहुत बार मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ सकता है। तो इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं फर्दर डील करती हूँ। क्रिस्टल्स की हीलिंग एंड क्रिस्टल्स में सारा कुछ मैं डील करती हूँ। क्रिस्टल्स के थ्रू आप किस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस तरह की गाइडेंसेस भी रहती हैं। काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं काम करती हूँ। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन, कोई पर्सनल क्वेरी, कोई पर्सनल आंसर मुझसे चाहिए है तो उसके लिए आपको पेड जो है अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। पेड कंसल्टेशंस के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है, जिसमें आपकी सुविधा का भी ध्यान रखते हैं और हम भी देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपकी मुझसे बात होगी और फिर जाके मैं आपको बता पाऊँगी, गाइड कर पाऊँगी कि ये चीज़ है। और एक नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ना क्वेरी करके या एक कमेंट में पिन कर दिया करूँगी, और मैं कर देती हूँ मोस्टली, तो कभी कभी भूल जाती हूँ, तो एक कमेंट भी मैं पिन कर दूँगी, ऊपर ही वो दिखेगा आपको, वहाँ पे भी सेम फ़ोन नंबर है। तो उस मोबाइल नंबर पे ना आपने कॉल नहीं करना है गाइज। मैं आपको ना हर बार बताती हूँ, एक एक नंबर से 20-20 मिस्ड कॉल आई होती हैं, बताओ। ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कॉल नहीं करना है, कॉल सपोर्ट नहीं है वहाँ पे भाई, ठीक है। ऐसी मेरी 50 लोगों की टीम नहीं है, छोटी सी टीम है मेरे पास ठीक है। तो टीम वो सारा कुछ हैंडल करती है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक एक इंसान से इतनी इतनी बार बात की जा सके। और फिर आपको जो भी क्वेरी है आप उसको लिख सकते हैं, आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो टीम आपको आगे से हेल्प कर देगी। तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आपको कोई पर्सनल पेड रीडिंग रिक्वायर्ड है। और टिल द टाइम अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपनी हार्ड अर्नड मनी को बहुत संभाल के रखिए, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आ जाना है। और मुझे लगता है मेरे नाम से ना कई सारे फेसबुक पेजेस और कई सारे इंस्टाग्राम पेजेस भी बनाए जा चुके हैं, जो अगर मेरे सामने आते हैं तो हम उनको ब्लॉक वगैरह करते हैं, उनको रिपोर्ट भी करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा हो पाता है, क्योंकि आप कितने ब्लॉक करोगे और आप कितने रिपोर्ट करोगे। तो अगर आपको हमारी तरफ से कभी भी कोई मैसेज, कभी भी कोई फ़ोन कॉल आती है कि आपको लगे कि ये हम आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं या ये हमारा मैसेज है, तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ऑनलाइन वर्ल्ड है, राहु का वर्ल्ड है, माया और भ्रम का वर्ल्ड है। यहाँ पे भ्रम फैलाने वाले और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं। तो जो नंबर है सिर्फ उसी के थ्रू आप कन्वर्सेशन करेंगे और उसी पे विश्वास करेंगे। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।